बैंड किया था तो इसकी मिस कॉल कैसे गई थी इसके शोहर के पास, हैदर अली? है गुलाम हैदर से तो इसका बाद लव मैरिज हुई, शादी हो गई। उसके बाद आज को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज सीमा हैदर की सिस्टर से जो है लाइव कॉल पे बात कराएंगे और आपको बताएंगे सीमा हैदर ने जो आरोप लगाए हैं अली गुलाम हैदर पे, अपने भाइयों पे, बड़े भाई पे और अपने चाचा पे, तो वो सारी चीज़ें उससे पूछते हैं कॉल करके, क्योंकि बार बार तो वो इंटरव्यू के लिए तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन आज उसको कॉल करके पूछ लेते हैं सीमा हैदर के बारे में। जी अभी मैं कॉल कर रहा हूँ सीमा हैदर की सिस्टर को व्हाट्सएप। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, वालेकुम सलाम। आपको आवाज आ रही है? जी मैं फ़याज़ टॉक बात कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल से, और मैंने आपसे टाइम लिया था सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर ने कुछ आप पे इल्ज़ामात लगाए हैं, आप पे आरोप लगाए हैं कि वो गांव में आप उसको छोड़ते नहीं थे। आपका जो चाचा था छोटा सा, वो उस पर उन्होंने उसको गालियां दी थी। तो जब सीमा हैदर यहाँ जो आपके पेरेंट्स थे उसकी डेथ हो गई थी, तो उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी जी भाई, आपने टाइम लिया था, बिल्कुल। जी मैं पहचान गई। भाई आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारे घर में इतनी पाबंदी होती तो ये डांस कहाँ से सीखती, ये कैसे इन सॉन्ग सुनती इंडिया के, ना सुनती ना से, अगर इतनी नहीं, पाबंदी होती। आपको मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो कह रही थी कि मुझे गांव में उन्होंने बैन कर दिया था, गांव आप नहीं छोड़ते थे उसको, 8 साल हो गए थे वो आपको जी। जी जी, आप खुद बताएं, अगर हमने इनको बैंड किया था तो इसकी मिस कॉल कैसे गई थी इसके शोहर के पास, नहीं, हैदर अली? है गुलाम हैदर से तो इसका बाद लव मैरिज हुई, शादी हो गई। उसके बाद आपने तो कैसे हुई, आप खुद बताएं ना, ये कैसे हुई? इनके पास मोबाइल कहाँ से आया? नहीं अगर इनके पास आजादी ना मैं होती तो ये मोबाइल कहना चाह कहाँ रहा से हूँ, आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब इसकी लव मैरिज हो गई, शादी हो गई गुलाम हैदर के साथ, उसके बाद की मैं जी बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने उसको जो है गांव में अलो नहीं किया था, जैसे गांव में निकाल देते हैं। वो कह रही है मुझे काली बना दिया था, जिसे इज़्ज़त का मसला हो जाता है। आप लोगों ने वाकई इसे किया था या ये सारा झूठ है? ये सारा झूठ बोल रही, अभी जो हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। जी अच्छा, बिल्कुल। ये चचा पे जो भी इल्जामात लगा रही है या हमारी फैमिली पे कुछ भी, अभी ये कुछ भी कह सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है, ये इंडिया में। तो इंडिया के आप खुद ड्रामे देखें, खुद उसमें एक्टिंग्स देखें, उनकी बातें सुने, तो मेरी सिस्टर तो वही बात बोलेगी ना, वही चीज करेगी। वहां रहने के लिए तो उसे कुछ करना है ना, जाहिर सी बात है, नहीं, वहां पर रहना है। चलो एक तो तो रहने ये की इल्जामात लगा रही नहीं, रहने की बात हो गई। दूसरा, क्या आपको लगता है कि सीमा हैदर पे कोई प्रेशर डाला हुआ है हिंदुस्तान ने कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करो, इस्लाम के खिलाफ बात करो? जी और बिल्कुल यही लग रहा है, प्रेशर तो लग रहा है मुझे, क्योंकि हम उनकी खुद वीडियोस देख रहे हैं, हमें खुद पता चल रहा है। अगर ये प्रेशराइज ना होती तो ये ऐसी बातें करती, आप खुद बताएं। फैमिली को घसीट घसीट के ला रही है, उन पे बहुत सारे बदे गंदे इल्जामात लगा रही है, ऐसा कुछ हो सकता है? आप खुद नहीं, ये बताएं। तो ज़्यादा जो इल्ज़ामात लगा रही हैं ना गुलाम हैदर पे लगा रही हैं कि गुलाम हैदर ऐसा था वैसा था, गुलाम हैदर इसको मारता था, पीटता था। भाई मेरी एक बात है, मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी। मेरी आप एक बात बताएं, अगर वो उनको मारता पीटता या कुछ भी करता तो आप मुझे ये बताएं कि वो उसे कराची में छोड़ के जाता? किस एतबार पे उसको छोड़ के जाता? वो तो इस पे एतबार ही नहीं करता ना, वो तो बाहर जाता ही नहीं, ना जाता ना ये ऐसा होता। लेकिन उस बेचारे ने तो इस पे यकीन किया, उसने अपनी अच्छा, फैमिली समझ के इसको छोड़ के गया, इस पे एतबार किया कि मेरे घर का, मेरे बच्चों का ये ख्याल करे। नहीं आपकी बहन अब है, वो आपको आपने आपको दुख नहीं होता कि उसकी याद नहीं आती? आपकी बहन है, जाहिर सी बात है, उसके बच्चे। खून के रिश्ते ऐसे खत्म हो सकते हैं? आप मुझे बताएं, खून के रिश्ते तो ऐसे खत्म नहीं हो सकते ना। तो आप खुद बताएं, आप उसको कोई मिस बहन करती? बहनें तो जुदा नहीं हो सकती, भाई भाई का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहनें नहीं हो सकती। बहनों का साथ तो जिंदगी से है। नहीं, वो तो कुछ छोड़, उसने धर्म छोड़ दिया है आपसे, वो उसने लाताल्लुकी कर दी है। क्या अभी भी आपसे वो राब्ता करती है या अभी कोई राब्ता नहीं हुआ आपका जब से इंडिया गई है? फिलहाल तो नहीं कर पा रही, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही। बीच में हुआ था, तो क्या उनकी कहा था? बातें हुई थी मेरे साथ। क्या कहा जी था? हुई थी, लेकिन
कॉल उन्होंने की? मुझे यही कहा था कि मैं वहां पर अभी, मुझे वहां पर मजा नहीं आ रहा, मुझे वापस आना है, लेकिन वो आ नहीं सकती, वो यहाँ पर सब कुछ जला के गई है, आपको सुनना नहीं, है। ये तो हम तो जला रो के रहे, गई है, वो लेकिन भी वो रो मीडिया रही। मीडिया पे क्यों नहीं कह रही कि मैं खुश नहीं हूँ? मीडिया पे तो बोल रही है मैं बहुत खुश हूँ, भाई वो बच्चन ये है। नहीं कह सकती, मीडिया पे नहीं कह सकती ना, अगर मीडिया पे कहेगी तो उसको निकाल देंगे। अच्छा, कितने साल की है? ये बताती है कि 27 साल की हूँ। कितने साल की है आपकी बहन सीमा हैदर? एक्चुअली एज एज कितनी है इसकी? 28 की तो होगी, 27 की कहाँ होगी, अच्छा, इतनी 28। छोटी तो है नहीं। अच्छा, वो सचिन जी, 22 साल का है। औरतें नहीं बताती, लेडीज कभी भी अपनी रियल एज तो नहीं बताती ना। 27 28 ठीक है, मतलब ठीक ही बोल रही है, इतना कोई हाँ, फर्क नहीं है। जब यहाँ से इतना गई बड़ा थी, नहीं बोलती। पाकिस्तान छोड़ के, क्या आपको बताया था अपनी एज अ सिस्टर? आप उसकी बहन है, बड़ी बहन है, तो आपको नहीं बताया था? बातों बातों में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही कहाँ मिलने हूँ, जा हमें रही हूँ? इतना कहाँ मिलने जा रही हूँ? हिंदुस्तान? बस यही था कि किसी कराची के किसी आउट ऑफ साइड था कोई, ऐसे ही कुछ कहा था। हमें ये अंदाजा ही नहीं था कि वो निकल जाएगी यहाँ से। कुछ अगर पता हमें नहीं था? थोड़ी सी भनक और कुछ पता नहीं था, हमें थोड़ा सा भी पता चलता तो हम अपने बच्चे भांजे भांजियां थोड़ी छोड़ देते, अभी इसको आपकी भी जी, अभी समझाते। गुलाम इधर जो आपका जो बहनोई है, अब उससे क्या बात हो रही है? वो क्या कह रहा है? बस वो हम भाई के साथ तो हमारी इतनी ज्यादा नहीं आ रही, क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में है, क्योंकि उसके बच्चे, उसकी हम्म। बीवी, आप खुद बताएं, उसके घर बेच बाच के चली गई है, वो भी गैर मुस्लिमों के पास चली गई, तो वो परेशानी होगा ना, वो बंदा ठीक नहीं होगा। वो जो भी बातें कर रहा है उससे मतलब खुद को आप ये समझ कह में रही हैं, नहीं आ रहा कि कि गुलाम हैदर बहुत डिप्रेशन में है और बहुत ही मायूस हो चुका है। जी जी, गुलाम हैदर, मायूस नहीं हो, अच्छा, वो मायूस नहीं कह हुआ? रहा है, वो कोशिश कर रहा है, वो अपने अल्लाह पे उसने छोड़ा हुआ है कोशिश कि कर रहा इसको है, लाएगा, मतलब अपने वो कह बच्चे रहा था कि लाएगा। मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, ऐसा कुछ वकील लेके सुप्रीम कोर्ट के। जी जी, वो कोशिशों में लगा हुआ है, वो अपने बच्चे नहीं छोड़ेगा, ये पक्की बात है, वो अपने बच्चे नहीं छोड़ेगा, हमारे भांजे भांजियां नहीं छोड़ेगा, किसी गैर मुस्लिम के हाथ नहीं छोड़ेगा, इतना हमें पता है। क्या आप ये समझती हैं कि आपके जो बच्चे हैं, भांजियाँ, वो क्या वो वहाँ पे सेफ फील करेंगे? वहाँ पे उनकी सेफ्टी का मसला नहीं है वहाँ पे? बहुत मसला है भाई, बहुत मसला है, क्योंकि हमें खुद को यकीन नहीं है। इनकी वालदा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी बहन को क्या हो गया है कि वो, क्या उस पे जादू टोना किया गया है कि वो अपने बच्चों को, मैंने मीडिया में कम ही देखा है बच्चों को, अपने भांजे भांजियों को हम बहुत मिस ऐसा तो करते नहीं हैं, है कि हम उनको कैद बहुत। करके रखा है और उसे बयानात दिलाए जा रहे हैं? जी, ये अभी बस कि इसके नारे लगाओ, इस चीज के वो पता क्या है, हमें तो नहीं पता, तो हमें तो बोलना भी नहीं चाहिए भाई। चलें चलें, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, आपने ये देखा, सीमा हैदर की सिस्टर ने सारी चीज़ें बता दी। कुछ चीज़ें उसको समझ आ रही थी, कुछ नहीं, जो भी था उसने कह दिया। और उसने कहा कि सीमा हैदर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि मुझे भी ये लग रहा है कि वहाँ पे उसको जगमाल और किडनैप की तरह की सिचुएशन लग रही है। मीडिया पे हंस के बात करती है, कभी रोती है, कभी क्या करती है, लेकिन चीज़ें समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अभी तो उसको, उसका जो लव है, वो जो प्यार है सीमा का, ख़त्म हो गया। ऐसे ऐसे बयानात दिलाए जा रहे हैं कि एक वकील है सुप्रीम कोर्ट का, गुलाम हैदर का, उसने भी ये कहा है कि हमें तो समझ नहीं आ रही सीमा हैदर के यूट्यूब थंबनेल इतने प्रोफेशनल कौन बना रहा है, डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में कौन लिख के दे रहा है, वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, टेक्स्ट कौन बना के दे रहा है इतना यूट्यूब का। तो वो कह रहा है मैं वकील हूँ, मुझे नहीं पता, मेरी टीम बनाती है, तो इसको इतना प्रोफेशनल तरीके से कौन बना के दे रहा है एडिटिंग करके। तो ये चीज़ें मतलब क्वेश्चन रेज़ करती है सीमा हैदर के हवाले से कि यूट्यूब हो गया, सोशल नेटवर्क हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है। आपने सीमा हैदर की सिस्टर की भी बातें सुनी, उससे भी ये अंदाज़ा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, कि कब तक ये जो बच्चे हैं वो वहाँ पे रहेंगे, कब तक उन बच्चों की वापसी होगी, क्योंकि बच्चों की वापसी बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ उनकी सेफ्टी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती है हिंदुस्तान से।
और गुलाम हैदर गरीब सा बंदा है, वो अपनी कोशिश कर रहा है, मजदूरी वाला है, उतनी उसकी पहुंच भी नहीं है, वो जितना भी उसका बस है वो चला कर रहा है। लेकिन काफ़ी दोस्त जो हैं धर्म की वजह से, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वजह से गुलाम हैदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। सबसे ज़्यादा अभी जो तकलीफ़ में है गुलाम हैदर है। उसके बच्चे यार अलग हैं अपने बाप से, जो कितना मुश्किल काम है, आप अंदाज़ा लगाएं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मैं समझता हूँ, सबसे ज़्यादा जो नाइंसाफ़ी हुई है वो गुलाम हैदर के साथ हुई है। क्योंकि गुलाम हैदर तो ना ज़िंदा है ना मर सकता है। वो एक ही उम्मीद पे जी रहा है कि मैं अपने बच्चों को वापस लेके आऊँगा, मिलूँगा। उसको नहीं चाहिए सीमा हैदर, उसको बिल्कुल नहीं चाहिए सीमा हैदर। सीमा हैदर आती है नहीं आती उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुलाम हैदर को 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को